आपका कोई सब हेड नहीं था। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी के सब हेड्स थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ नेट, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटी में था शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसी तरह से जो आपका सेकंड पार्ट होता है इसको एसेट पार्ट कहा जाता है। इसमें भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं। इसमें ब्रॉडली दो ही हेडिंग्स होती हैं आपकी, एक होती है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा होता है करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो एसेट साइड में आपके केवल दो ही हेडिंग्स होंगी, वन इज़ नॉन करंट एसेट, अदर इज़ करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दो हेडिंग्स हुआ करती हैं आपका एसेट साइड में। तो एसेट साइड की जो पहली हेडिंग है दैट इज़ कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी एसेट्स जो बिजनेस ने बेचने के पर्पज़ से एक्वायर नहीं करी, बल्कि बिजनेस को ऑपरेट करने के पर्पज़ से एक्वायर करी हैं, या लंबे समय तक अपने पास रखने के लिए एक्वायर करी हैं और उसके बाद बेचने के लिए अगर सोचा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट जो होती हैं लॉन्ग टर्म, उनको बेचा तो जा रहा होता है बट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो नॉन करंट एसेट्स में वो सब एसेट्स आती हैं जो बिज़नेस को चलाने के लिए काम आती हैं, बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए काम आती हैं और बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती हैं, और अगर बेचने के लिए खरीदी भी जाती हैं तो लॉन्ग टर्म बाद बेची जाती हैं, उनको शॉर्ट टर्म में नहीं बेचा जाता, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका यहाँ पर अंदर 5 सब हेड्स होते हैं बच्चों, जिनको हम इन शॉर्ट FNDLO बोलते हैं। FNDLO, FNDLO, फंड लो आप बोल सकते हैं इसे, यू कैन कॉल इट फंड लो। ठीक है बच्चों, FNDLO, फंड लो विदाउट यू। ठीक है, बिकॉज फंड की स्पेलिंग में यू आता है, बट हमारे इस फंड लो में यू नहीं आएगा। ठीक है, FNDLO होगा। अब ये F क्या है? F फॉर फिक्स एसेट्स बच्चों, N होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, D होता है डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, L होता है बच्चों नॉन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और O होता है अदर नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर 5 सब हेड्स होते हैं। पहला सब हेड होता है आपका फिक्स एसेट्स, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और पांचवा अदर नॉन करंट एसेट्स। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं बच्चों। ये जो हमारा फिक्स एसेट्स होता है, इसके फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं। वो होता है बच्चों, पहला टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स से आप पहले से ही अवेयर हैं, फैमिलियर हैं। ये टर्म आपने 11th क्लास के स्टार्टिंग में जब अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी तो आपको बताई जाती हैं बच्चों ये सब चीज़ें। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसी एसेट जिनमें फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनका उनको टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब टेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनकी कोई अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती है, दे कैन नॉट बी सीन एंड टच, बट वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करा करती हैं, उनको भी रियलाइज़ किया जा सकता है इनटू कैश इन द फ्यूचर। इसमें आपका एग्जांपल आता है बच्चों गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेज, सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें आपकी कहलाती हैं इनटेंजिबल एसेट्स, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हुआ करती। तो टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स तो आपके लिए क्लियर हैं, मगर इसके 2 पार्ट और भी होते हैं फिक्स एसेट्स के। तीसरा पार्ट कहलाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, तो उस पर जो भी अमाउंट स्पेंड हो चुका होता है उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वो सारी फिक्स टेंजिबल एसेट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनकर तैयार नहीं हुई हैं। जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में जो भी आपने अब तक पैसा खर्च कर दिया होगा, तो वो सब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर शो किया जाएगा। बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा चौथी चीज़ जो होती है फिक्स एसेट के अंदर, वो होता है बच्चों इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये जो इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ऐसे पेटेंट्स, ऐसे कॉपीराइट जो भी प्रोसेस में है, ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी प्रोसेस में है, पूरी तरह से अभी आपका वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जो इंटेंजिबल एसेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बट अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन पे जो भी आप अमाउंट स्पेंड कर चुके हो उसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अभी वो अंडर द प्रोसेस है।
दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो फिक्स्ड एसेट के अंदर फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, जिसको टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट कहा जाता है। इन चारों को आप एक पर्टिकुलर वर्ड में समराइज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए। टिकी बोलते हैं इसको, टिकी, ठीक है, TICI, क्लियर। तो सी को आप क प्रोनाउंस करिएगा बच्चों, तो ये टिकी बन जाएगा। T फॉर टेंजिबल एसेट, I फॉर इंटेंजिबल एसेट, C फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड I फॉर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों। जो दूसरा सब हेड होता है नॉन करंट एसेट के अंदर, वो कहलाता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो इसके अंदर शो की जाती हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की जाती है वो समझिएगा आप। वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने में कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर खरीदने में कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने में कर सकते हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग या लैंड एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर रखना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आया करती हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज़, ठीक है, एंड सिंपली फिक्स डिपॉजिट्स ऑल्सो आपका जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर शो की जाती है। क्लियर हो गया बच्चों। तो F हो गया, N हो गया, फंड लो का FN तो हो गया। अब आ जाइए D पे। तो बच्चों D से आपको याद होगा आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर LDOL हुआ था करता था, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो वहाँ जो D था वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ कहलाता है। यहाँ पर जो D होता है ये कहलाता है डेफर्ड टैक्स एसेट नेट। फ़र्क वैसा ही है कुछ यहाँ भी। मैंने वहाँ बताया था कि अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होती है टैक्सेबल इनकम से, तो जो डिफरेंस अमाउंट पे जो टैक्स होता है, डिफरेंशियल इनकम पे जो टैक्स होता है, उसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप ये कहें कि टैक्सेबल इनकम ज़्यादा थी, अगर अकाउंटिंग इनकम कम निकल कर आई, तो जो डिफरेंशियल इनकम का टैक्स होगा वो आपके लिए डेफर्ड टैक्स एसेट का काम करेगा। अगर इनकम अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है टैक्सेबल से, तो डिफरेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा, डिफरेंस का टैक्स। और अगर टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है अकाउंटिंग इनकम से, तो डिफरेंस को डेफर्ड टैक्स एसेट कहा जाता है। क्लियर बच्चों। तो ये F&D हो गया। अब आ जाइए L पे। L का मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं जो गिवन बिजनेस ने, गिवन कंपनी ने, ठीक है, दूसरों को दिए हुए हैं। इसके अंदर लोन टू सब्सिडीज भी आता है। सब्सिडीज मतलब जो सिस्टम कंसर्न्स होती हैं ऑफ अ गिवन कंपनी, सिस्टर कंपनीज को दिया जाता है वो। उसके अलावा जो आप एडवांसेस जमा कराते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो सब भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको कहीं कोई फ्रेंचाइजी एक्वायर करनी है, फ्रेंचाइजी एक्वायर करने के लिए जो आपको अमाउंट डिपॉजिट देने पड़ते हैं, वो भी आपके लिए एडवांसेस ही होते हैं जो आपने जमा करा रखा है, डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। और लोन गिवन टू अदर्स, अगर आपने दूसरों को लोन दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो सब इसी के अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। तो इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी होते हैं और कैपिटल एडवांसेस भी होते हैं जो आपने दूसरों को दे रखे होते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। ये दिए हुए लोन है इसलिए इनको एसेट्स के तौर पे कंसिडर किया जाता है, नॉट अ लायबिलिटी। लिया हुआ लोन लायबिलिटी होता है, बट दिया हुआ लोन जो होता है वो एसेट होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आप आ जाइए अदर नॉन करंट एसेट्स। देखिए बच्चों अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। अदर नॉन करंट एसेट्स में एक्चुअली बच्चों वही सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ आती हैं, एसेट्स आती हैं जो होती तो करंट एसेट्स होती हैं आमतौर पे, लेकिन उनका पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ऑफ रियलाइजिंग देम इनटू कैश वो ज़्यादा होता है, 1 साल से ज़्यादा का होता है, जिसकी वजह से उनको नॉन करंट एसेट्स में रखा जाता है। जैसे कि ऐसे डेटर्स जिनसे पैसा 1 साल के बाद मिलना है या अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद मिलना है, तो ऐसे डेटर्स, ऐसे बिल रिसीवेबल जो 1 साल के बाद मैच्योर होने हैं या अकाउंटिंग पीरियड या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मैच्योर होने हैं, तो सारी ऐसी एसेट्स को अदर नॉन उसमें कहा जाता है, अदर नॉन करंट एसेट के अंदर रखा जाता है। ऐसे डेटर्स, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स, ऐसे बिल रिसीवेबल्स जिनका पैसा आपको 1 साल के बाद मिलना है, दैट इज़ कॉल्ड अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर बच्चों। अब हम बात करेंगे हमने बात कर ली अबाउट नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर फंड लो आता है विदाउट यू, और एफ के अंदर टिकी आती है, टी फॉर टेंजिबल, आई फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, और सी फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और आई फॉर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर एन आपका, फिर मैंने F&DL पूरा बता ही दिया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस,